ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 7/6/2023 के महावाक्य पराते मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें देश सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। गाइड कौन है? शिव बाबा, रास्ता दिखाने वाला। बाबा गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है ना। प्रश्न दिया बाबा ने, ईश्वरीय प्लेन के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? ईश्वरीय प्लेन के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? कौन से काम में भला समाया हुआ है? उत्तर दिया बाबा ने, यह महाविनाश का जो कर्तव्य है ना, जो काम है यो, जिनमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते यह बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाप कहते मैंने ये ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। गीत आया है ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव बाबा को नमस्कार करती हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह महिमा किसकी थी? तुम माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा। ऊंच ऊंच भगवान, वही ऊंच गॉड फादर है। ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। वह है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है, मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के दो बाप हैं, एक लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप हुआ आत्माओं का बाप। आत्मा को जिस्म देने वाला कौन है? शरीर का बाप, लौकिक बाप। आत्मा तो निराकार है। आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को यह शरीर मिला हुआ है पार्ट बजाने के लिए। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। तुम जानते हो कि गॉड फादर की महिमा सभी से न्यारी है। गाते भी हैं ओ गॉड फादर। तो बाबा ने कहा, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और यह है उल्टा झाड़। आत्माओं का है यो उल्टा झाड़। बीज बाप ऊपर में है। जब कहते हैं ओ गॉड फादर, तो ऊपर में नजर जाती है ना। सभी आत्माओं का फादर कौन है? एक परम पिता परमात्मा। उनकी महिमा सभी से ऊंची है, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। सभी आत्माओं का फादर वह निराकार बाप और फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्म, जिसको आदि देव महावीर एडम भी कहते हैं, जिस द्वारा निराकार परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जाता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को अडॉप्ट कर फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं। तो बच्चे पैदा करते हैं तो उसको फादर कहा जाता है। फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलना है, तो निराकार परम पिता परमात्मा है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यह समझना है, गॉड इज वन, फादर इज वन। अभी आत्मा अपने फादर को भूल गई। गॉड भी एक है और हमारा पिता भी एक है ना। तो अभी आत्मा अपने फादर को भूल गई, पिता को भूल गई। फादर को भूलने के कारण सभी मनुष्य मात्र आर्फन बन गए। फादर को न जानने के कारण भविष्य को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते रहते हैं। फादर को भूल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। निधन के बन पड़े हैं। वर्षा मिलता ही है उस एक बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। शिव बाबा तीनों रचे ना आगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी,
सूक्ष्म वतन के ऊपर कौन सा वतन है? मूल वतन, जहाँ परम पिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहाँ की रहवासी है। आत्मा कहेंगे वह है स्वीट होम गॉड फादरली होम। स्वीट होम मीठा घर, गॉड फादरली होम भगवान का घर, हम आत्माओं का भी घर, निराकारी दुनिया। तो इन वतनों को जानना। 3 लोग कहते हैं ना, कौन से है 3 लोग? सूक्ष्म स्थूल वतन, फिर ऊपर है सूक्ष्म वतन, फिर है मूल वतन। तो ऊंच कौन है? शिव बाबा। करण कराउनहार है ना, करण कराउनहार। क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? परम पिता परमात्मा है। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते, क्रिएट मतलब रचना रचते। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 रचना रची बाबा ने। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडोप्ट करते हैं, मतलब गोद लेते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी आदि देव दिखाया है, फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारा भी यादगार खड़ा है, जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है। उन्हों का यादगार ही तो खड़ा है ये। सभी सजनियों का साजन कौन है? एक शिव बाबा है। बरोबर मंदिर में जगत अम्बा जगत पिता बैठे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखाता हूँ। आप कहे मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जगत अम्मा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी है, अदर कुआरियां भी है। जिस तरह हमसा अदर कुआरी, अदर कुआरियां भी है। मंदिर वाले खुद नहीं जानते हैं कि कुमारियां कौन और अदर कुआरियां कौन, खुद नहीं जानते ना मंदिर वाले। जरूर जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे। हमने ना मेरा था पहले अदर कुआरी की, तो क्या करते हैं अदर कुआरी की तो पहले लगेगी। हमने भी ना मेरा था अदर कुआरी की। तो बाबा ने कहा मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारियां और अदर कुआरियां कौन है। जरूर जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे। उन सबको बैठ राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वह भी बताते हैं। साधारण तन में वान परस्त अवस्था में प्रवेश करता हूँ, तो यह आदि देव हुआ ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिसको महावीर कहते हैं, वह किसका बच्चा है? शिव बाबा का। बाप बैठ समझाते हैं, मैं इस ब्रह्मा धर्म में प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम शिव है। ऐसे नहीं कि बाबा आते ही नहीं है, गया हुआ है ना, यदा यदाई धर्मस्य। जब जब धर्म की गलानी होती है तो भगवान को धरती पर आना पड़ता है ना। तो इस समय यह ही है पतित दुनिया। पावन दुनिया कैसे बनती है वह समझना चाहिए। बाबा समझाते हैं, मैं ही सतगति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सतगति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन कौन है? परम पिता परमात्मा ही है। वह हेवनली गॉड फादर ही स्वर्ग की स्थापना करते। जबकि उनकी संतान है, तो फिर क्यों नहीं गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए? समझ की बात है ना। देलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर में स्वर्ग यादगार दिखाया है। देवी देवताएं भारत में ही थे। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। संगम युग है ऑफिशियल युग, जबकि कलयुग के अंत में मैं आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। यह बाप वह समझाते हैं, वह जन्म मरण रहित है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म देते। तुम बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। यह है रोरव नरक। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते। भारत ही पावन था, जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते ही है पतित दुनिया और पतित शरीर में। जरूर जो पहले सतयुग में आए होंगे, उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाप आए होंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार।
पूरा हिसाब हो गया ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म भी उन्हों के ही हैं। इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। इस्लामी बौद्धि ये 84 जन्म नहीं ले सकते। बाद में आओगे ना द्वापर युग से। तो भारत है ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, जन्म स्थान। सब खंडों से ऊंच कौन सा खंड है? भारत खंड। तब देशान बोलना बाबा खंड। भारत देश सब ऊंचा है ना, क्योंकि यार भगवान आओ है ना, इसलिए ऊंचा है। परंतु अभी है कलयुग, तो बाबा ने समझाया है वह अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है। इसका कभी विनाश नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो जो इस नॉलेज को जान सौदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो ही चक्रवर्ती राजा बने। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई भी धर्म नहीं था। एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उन पर कोई जीत पा न सके। श्री लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उन्हों को विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। वह है परम पिता परमात्मा गॉड फादर। इस समय देवी देवताओं का कोई नाम निशान नहीं है। देवी देवताओं के सिर्फ चित्र है ना, जड़ चित्र है, बस मंदिर में पत्थर की मूर्ति है। परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानता। मंदिर का पुजारी है वो भी नहीं जानता उनके बारे में, कैसे बने देवता। और हम जान गए ना, या पढ़ाई पढ़ गए, विचार बदल के देवता बने। इस समय गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं रही। अपने धर्म का पता नहीं है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन स्थापन करने वाला कौन है? शिव बाबा। उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो गॉड फादर फादर भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है, तो टीचर भी है, और फिर उनको पतित पावन कहा जाता है, तो सतगुरु भी है। उनका कोई फादर नहीं है। वह है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, क्योंकि नॉलेजफुल है। कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य ड्रामा की आदि मध्य अंत की नॉलेज को नहीं जानते। सतगति दाता भी सबका वह एक है। उनका कोई भी गुरु नहीं। वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु है। बाप समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित है। पतित कौन बनाता है? माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है। सतयुग में क्या था? देवी राजस्थान था, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। भारत ही उच्च अविनाशी खंड है। अविनाशी बाप का यह बर्थ प्लेस है। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाएगा और सब खत्म हो जाएंगे। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। यह विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तो बाप कहते हैं गीता का रचयिता है मैं निराकार परम पिता परमात्मा हूँ। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राजयोगी हो। तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ है सब त्याग करना है। सबका त्याग करना है। मैं गाइड बन सबको वापिस ले चलने आया हूँ। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात राम का राज्य, और आधा कल्प किसका है? राम का राज्य। यह बाप बैठ समझाते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझाते हैं। भगवान खुद बैठ समझाते हैं ना। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हारा यह परवर्ती मार्ग है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस परस्परिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं तो पीस परस्परिटी भी नहीं। सब रोगी क्योंकि अभी भारत दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। अब बाप कहते बच्चे मेरे साथ लगाओ। पहले तो निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, ना कि
परमात्मा। परमात्मा की तो महिमा बड़ी भारी है। तुम भी सतयुग में सब पवित्र थे ना, अब अपवित्र बन गए हो। ब्रह्मा, ब्राह्मण, देवताएं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह वर्ण है ना। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदिदेव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? किसने जन्म दिया? श्री बाबा ने दिया ना, एडॉप्ट किया ना बाबा ने पहला। तो बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा है। इनको एडॉप्ट किया है, ये भागीरथ है। इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है। तुम हो अहिंसक। हिंसा डबल होती है। एक तो काम कटारी चलाना, काम कटारी की हिंसा, और दूसरी होती है एक दूसरे को मारने की हिंसा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है। इनसे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। राउंड राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की राज शुरू होती है। यह संगम युग ही सबसे कल्याणकारी है। पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं। देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से फिर शूद्र वर्ण में आना ही है। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनेंगे। बाप समझाते हैं भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंद है। बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कलप कलप बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य मनुष्य को दे ना सके। पार ले जाने वाला एक ही सतगुरु है। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाप कहते हैं मैं तो निष्काम हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर भगवान परस में बैठ जाता हूँ। कहा जाता है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में कर ले तो दुख काहे का होए। तो बाबा ने कहा अब सब भगत एक भगवान को याद करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो भगत कैसे ठहरे? तो यह उल्टा ज्ञान है। बाप तो रचते हैं मुख वंशावली। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। वह ब्राह्मण है मुख वंशावली। वे जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। बाप सब आत्माओं को कहते हैं अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, बाकी है सब रचना। उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते, उड़ते उड़ाते, पढ़ते और पढ़ाते। अच्छा शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पाठ बजाना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर फिर पाठ बजाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, कब आपस में लड़ना झगड़ना। दूसरा पॉइंट है बाप गाइड बन सबको लेने आए हैं। अब देश सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। बाबा गाइड बनकर लेने आया है। अब देश सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। वरदान दिया बाबा ने, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। एक मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भाव। साथ दिया बाबा ने, ड्रामानुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि है
दिन भर संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा और मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को सब मदद मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है। वे उड़ते रहते हैं। स्लोगन आया बाबा का, सदा बाप के लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। सदा बाप के लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। अच्छा बाबा, ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा।